बाप क्या कर रहे हो? पप्पू बोला अबू पढ़ रहा हूँ। बाप बोला तुम्हारी रिजाई से रोशनी क्यों आ रही है? पप्पू बोला अबू ये इल्म की रोशनी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो सरदार आपस में बातें कर रहे थे। एक सरदार ने दूसरे से कहा तुम्हें पता है हमारे गांव के मंत्री जी कोमे में चले गए हैं। दूसरे सरदार ने कहा यार वो पैसे वाले बड़े लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक सरदार ने अपने बाप से पानी मांगा। बाप ने कहा खुद जाकर पी लो। सरदार ने कहा प्लीज दे दो, बहुत प्यास लगी है। बाप ने कहा अगर अब मांगा तो थप्पड़ मार दूंगा। सरदार बोला ठीक है, जब थप्पड़ मारने आओगे तो साथ पानी भी ले आना। बाबा जी कहते हैं शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से करो ताकि वो जल्दी मर जाए और आप दूसरी शादी भी कर सकें। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक पठान नया नया डॉक्टर बना। एक दिन उसके पास एक लड़की आई। पठान ने पूछा क्या बीमारी है? लड़की ने कहा मुझे भूख नहीं लगती। पठान ने कहा ओ जालम का बच्ची, इसमें परेशानी का क्या बात है? अगर भूख नहीं लगती तो अपना खाना मुझे दे जाया करो। एक पठान को फांसी की सजा हुई। जज ने पठान से पूछा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? पठान गुस्से से बोला खबीस का बच्चा, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ही करनी है तो मेरी जगह फांसी पे तू लटक जा। पाकिस्तानी शोर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा 50 का प्याज 50 के आलू ले आएं। मासूम शोर कुछ देर बाद वापस आया और बोला प्याज वाला नोट कौन सा है और आलू वाला कौन सा है? पठान लड़की से बोला मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा अम्मी अब्बू को छोड़ दोगे? पठान बोला हाँ। लड़की ने पूछा अपने दोस्तों को? पठान बोला हाँ। लड़की ने पूछा निस्वार? पठान गुस्से से बोला ओ खाना खराब का बच्ची, हमारा दिमाग खराब मत करो, घर जाओ, तुम्हारे वालदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाबा जी कहते हैं वो बंगला भी क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा भी क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग भी क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा भी क्या जिसमें रुमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, और वो ससुराल क्या जिसमें साली ना हो। बाबा जी कहते हैं कुछ लड़कियों का इंटरनेट पैकेज खत्म हो तो कहती हैं फ्रेंड्स मैं बहुत ज़रूरी काम से कहीं जा रही हूँ, 4-5 दिन तक नहीं आ सकूंगी। मियाँ बीवी तलाक के लिए अदालत आते हैं। जज बोला तुम लोगों के 3 बच्चे हैं, इन्हें कैसे तकसीम करोगे? मियाँ बीवी का काफ़ी बहस और सोच विचार करने के बाद फैसले पर इत्तेफाक हुआ कि वो अगले साल आएंगे एक और बच्चे के साथ। अभी लतीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ, 9 महीने बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए। एक आदमी बहुत परेशानी की हालत में एक मलंग बाबा के पास गया और कहा बाबा जी मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है, कोई इलाज बताएं। मलंग बाबा मुस्कुराए और बोले बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज ये बाबा मलंग ना होता। एक आदमी को हर बात पर तेरा भाई कहने की बड़ी आदत थी। उसकी शादी हुई, दुल्हन के कमरे में गया और घूंघट उठाकर बोला बताओ तो जरा तेरा भाई कैसा लग रहा है? एक सरदार की शादी हुई। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल गया तो वहाँ गांव की सैर करने को निकला। थोड़ी दूर जाकर एक बूढ़ा मिला। सरदार ने बूढ़े से पूछा बाबा जी यहाँ गांव में कोई एंजॉय करने की चीज है? बूढ़े ने कहा नहीं बेटा बस एक ही थी जो तुम ले गए। एक ट्रक खराब हो गया तो उसे दूसरे ट्रक से रस्सी से बांधकर मुरम्मत के लिए वर्कशॉप ले जाया जा रहा था।
ये देखकर सरदार हंस हंस कर लूट पूट गया और कहने लगा, इतनी सी रस्सी को ले जाने के लिए 2 ट्रक। बाबा जी कहते हैं, पुराने जमाने की लड़कियां कुएं से 4-4 घड़े पानी भरकर लाया करती थीं और आजकल की लड़कियां किचन से पानी लाते लाते गिलास तोड़ देती हैं। एक सरदार का ऑपरेशन था तो उसने अपनी बीवी से कहा, अगर ऑपरेशन में मेरी मौत हो जाए तो तुम ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी बोली, ऐसे क्यों कह रहे हो जी? सरदार गुस्से से बोला, तो क्या मैं डॉक्टर को माफ कर दूं? एक सरदार ने नौकर से कहा, मुझे 4 बजे जगा देना, मैंने कहीं जाना है। नौकर ने कहा, मुझे घड़ी पर टाइम ही नहीं आता। सरदार ने गुस्से से कहा, तुम मुझे 4 बजे जगा देना, टाइम मैं खुद देख लूंगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक कंजूस अपने मेहमान से कहने लगा, क्यों भाई, दूध पियोगे या शरबत? मेहमान बोला, दूध ले आओ। कंजूस बोला, कप में या गिलास में? मेहमान बोला, गिलास में ले आओ। कंजूस बोला, गिलास शीशे का हो या स्टील का? मेहमान बोला, शीशे का। कंजूस बोला, गिलास सादा हो या फूलदार? मेहमान बोला, फूलदार। कंजूस बोला, फूल मोतिये का हो या गुलाब का? मेहमान बोला, गुलाब का। कंजूस बोला, हमारे घर में गुलाब के फूल वाला कोई गिलास है ही नहीं। एक लड़के का इम्तिहान हुआ तो उसे कुछ भी याद न था, लिहाजा उसने पर्चे पर लिख दिया, खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। मास्टर साहब ने पर्चे वापस किए तो उसके पर्चे पर लिखा था, किताबों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर ध्यान से करता तो क्या बात थी। एक सरदार ने अपने बेटे से पूछा, बताओ मोंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटे ने कहा, बंदर कहते हैं। सरदार ने कहा, तुमने किताब से देखकर बोला ना? बेटे ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको देखकर बोला। एक सरदार समोसे खा रहा था, एक आदमी पास से गुजरा तो बोला, सरदार जी अकेले अकेले समोसे खा रहे हो? सरदार ने कहा, निकल, तू अकेले नहीं, चटनी के साथ खा रहा हूँ। लड़की, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। पठान गुस्से से बोला, पागल की बच्ची, हमको तुम्हारी जान नहीं चाहिए, अगर देना ही चाहती हो तो अपनी जुराबों से निकालकर 100 रुपए दे दो, आज सुबह से निस्वार खत्म है। एक सरदार ने बड़े शौक से रेडियो लिया, वो बहुत खुश था। एक दिन रेडियो खराब हो गया, सरदार बहुत परेशान हुआ। उसने रेडियो चेक करने के लिए खोला तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। सरदार परेशान होते हुए बोला, इसका तो सिंगर ही मरा पड़ा, रेडियो बोलेगा कैसे? सरदार ने एक जिंदा चूहा पकड़ा और रेडियो में डालकर बंद कर दिया। एक सरदार अपनी मशूका के साथ पहली बार घूमने गया और उससे बोला, जान, ये हमारी पहली डेट है, अगर कोई गलती या कमी रह जाए तो अपने इस छोटे भाई को माफ कर देना। एक सरदार ने नौकर रखा हुआ था जो बहुत ही हाजिर दिमाग था। एक दिन सरदार ने उससे पूछा, तुम और गधे में क्या फर्क है? नौकर ने अपना और सरदार के दरमियान का फासला नाप कर कहा, सिर्फ 1 गज का फर्क है। एक सरदार अपने बेटे को पीट रहा था और उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। दोस्त ने पूछा, बेटे को क्यों मारा? सरदार ने कहा, वो कमीना शराब पी कर आया था, नशे में था, हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया, वो कमीना इस वक्त नशे में था। दोस्त ने कहा, लेकिन इतना मारने की क्या जरूरत थी? सरदार ने कहा, यार कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि उस वक्त मैं भी नशे में था। टीचर पप्पू से कहने लगा, अगर सच्चे दिल से खुदा से जो दुआ मांगी जाए तो फौरन कबूल हो जाती है। पप्पू बोला, रहने दे सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे टीचर नहीं सुसर होते।
एक पठान दुकान पर सरफ लेने गया। वहाँ सरफ के पैकेट पर लिखा हुआ था, दाग तो अच्छे होते हैं। पठान दुकानदार से गुस्से से बोला, खबीस का बच्चा, अगर दाग अच्छे होते हैं तो सरफ बेचते ही क्यों हो। दुकानदार ने सरदार से कहा, ये मच्छरदानी इतनी अच्छी है कि एक भी मच्छर इसमें दाखिल नहीं हो सकता। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है, रखो इसे अपने पास। अगर इसमें मच्छर नहीं दाखिल हो सकता तो मैं कैसे इसमें दाखिल होकर आराम करूंगा। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।